प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बेसिक बातें ध्यान देने वाली हैं, हमने कल बताया था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में थ्रो करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको स्पेस में थ्रो करें, वर्टिकली ना थ्रो करके, अगर हम इनिशियली हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से u वेलोसिटी से इसको हम स्पेस में अगर प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये बॉडी इस तरीके से अंडर ग्रेविटी मूव करेगी। तो ये बॉडी अंडर ग्रेविटी इस तरीके से मूव करेगी, तो यहाँ पर जो मोशन हो रहा है, मोशन 2 डायरेक्शन में हो रहा है। ये मोशन इन अ प्लेन कहलाएगा, क्योंकि 2 डायरेक्शन में यहाँ पे मोशन हो रहा है। एक तो ये बॉडी एक्स एक्सिस में ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, ये हमारा पॉइंट O कह देते हैं और ये पॉइंट को P कह देते हैं। एक तो ये बॉडी हमारी एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर करेगी और ये वाई एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। यहाँ पर ये वाई एक्सिस में कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है और ये एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में इसको ट्रेवल कराने वाला जो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है वो क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के पास 2 कंपोनेंट होंगे। थोड़ा सा मैं पहले बता दूँ यहीं पर कैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन होगी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक ये वर्टिकल होगा। तो अगर ये थीटा इंक्लाइंड है, थीटा जिस भी कंपोनेंट के साथ इंक्लाइंड होगा उसको हम कर देते हैं ये v cos थीटा और ये हमारा v sin थीटा। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि आया कैसे। तो यहाँ पर देखिए, एक अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर, तो ये A है और ये B है और ये C है। तो यहाँ पर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होगा। तो परपेंडिकुलर मीन्स AB अपॉन हाइपो AC, ये V है। तो यहाँ से जो AB निकल के आ रहा है वो V साइन थीटा आया। इसीलिए मैंने ये वर्टिकल कंपोनेंट को V साइन थीटा लिखा है। सिमिलरली अगर यहाँ से हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपो BC अपॉन वेलोसिटी, तो यहाँ से BC जो हो जाएगा वो हमारा V cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में इसको ट्रेवर्स कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा U cos थीटा, और वाई एक्सिस में इसको ट्रेवर्स कराने के लिए UY जो होगा U sin थीटा होगा, UY sin थीटा होगा। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस में इसको ट्रेवर्स कराने के लिए जो फोर्स है हमारा Fx वो 0 होगा। ये फोर्स क्यों 0 होगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को स्पेस में थ्रो किया है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स क्या होगा हमारा 0 होगा यहाँ पर। अच्छा, फोर्स 0 होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो फोर्स 0 होने का मतलब क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये फोर्स जो है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस AX,
इज इक्वल टू 0 और यहाँ से जो एक्सेलेरेशन है उसको हम लिख सकते हैं dux/dt इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो क्वांटिटी हैं, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो। तो यहाँ पर मास तो 0 हो नहीं सकता। अगर मास 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि ये dux/dt जो होगा 0 होगा। और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 0 है तो ये इम्प्लाई करेगा कि यहाँ से ux जो होगा हमारा वो क्या होगा, ux हमारा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है अगर 0 है तो वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ux कांस्टेंट होगा। तो ux ये जो वेलोसिटी है x एक्सिस के अलोंग ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा एजम्पशन में यहाँ पर ux होगा जो प्रोजेक्टाइल मोशन में ux u cos थीटा रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा यहाँ से ux। और जो हमारा y एक्सिस में यहाँ पर बॉडी डिस्टेंस जो भी कवर कर रही है इसके लिए ये u sin थीटा होगा वेलोसिटी, और ये u sin थीटा क्या होगी, चेंज होगी। जब चेंज होगी तो इसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलेरेशन तो प्रोड्यूस होगा लेकिन वो एक्सेलेरेशन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा और y एक्सिस में जो बॉडी ट्रेवल करेगी वो अंडर ग्रेविटी, दिस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूव करेगी। मीन्स y एक्सिस में जो एक्सेलेरेशन लगने वाला है वो g लगेगा, ay जो होगा वो g लगेगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कांस्टेंट रहेगा और ये वेलोसिटी क्या है, टाइम टू टाइम वेरी करेगी। तो यहाँ पर इतना एजम्पशन होगा हमारा। फिर इसके बाद हम लोग बाकी और जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो पाथ है, ये पाथ जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का, ये प्रोजेक्टाइल है और ये प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो कैसा होता है, ट्रेजेक्ट्री होता है। इसका नाम हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं कि ट्रेजेक्ट्री का नाम है, इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और ये पाथ जो है पैराबोलिक होगा और पैराबोलिक भी हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो बाकी हम लोग देखते हैं। थैंक यू।